चलिए, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्प्लिट एसी का कंप्लीट इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। शुरू से लेकर अंत तक कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है। अगर आप एसी टेक्नीशियन बनना चाहते हैं या एसी इंस्टॉलेशन सीख कर कमाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एसी इंस्टॉलेशन एक ऐसा स्किल्स है जिसे सीखकर आप अपने अच्छे कमाई कर सकते हैं। अभी मार्केट में एसी इंस्टॉलेशन का चार्ज लगभग 1500 से 2500 के आसपास चल रहा है। अलग अलग शहर में अलग अलग रेट हो सकता है और इसको इंस्टॉल करने में लगभग 1.5 से 3 घंटा लगते हैं। अगर दिन भर में 2 से 3 भी अगर आप इंस्टॉल कर दिए तो समझिए कि आपकी अच्छी कमाई हो सकती है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाए और कैसे कैसे किया जाता है सब पता चल जाए। इसके बाद आप भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सोचते हैं स्प्लिट। सबसे पहले हम देखते हैं स्प्लिट एसी क्या होता है। स्प्लिट मतलब होता है दो टुकड़े। स्प्लिट मतलब होता है अलग अलग। वैसा एसी जो दो टुकड़ों में बटा होता है। एक होता है इंडोर यूनिट, एक होता है आउटडोर यूनिट। इंडोर यूनिट का यूज कमरे में किया जाता है। इंडोर यूनिट का यूज घर के अंदर जो कमरा होता है ना उसमें किया जाता है और आउटडोर यूनिट का यूज कमरे से बाहर किया जाता है। कहीं बाहर किया जाता है, छत पे रखा जाता है या तो फिर किसी दीवार के ऊपर इसको टांगा जाता है। अब देखते हैं कैसे काम करती है। ठीक है, कोई भी एसी या फ्रिज या कूलिंग सिस्टम हो वो सिर्फ केवल 5 मैकेनिकल सिस्टम से काम करते हैं। मैकेनिकल सिस्टम मतलब एसी या फ्रिज के जिन जिन सिस्टमों में गैस का प्रवाह होता है उसे हम मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। जैसे स्प्लिट एसी में देखते हैं, पहला होता है कंप्रेसर, दूसरा होता है कंडेंसर, तीसरा होता है फिल्टर, चौथा होता है कैपिलरी ट्यूब, उसके बाद होता है पांचवा होता है एवापोरेटर। अब देखते हैं कौन इंडोर में क्या क्या लगा होता है और आउटडोर में क्या क्या लगा होता है। इंडोर में कंप्रेसर लगा होता है, कंडेंसर लगा होता है, कैपिलरी ट्यूब लगा होता है और कैपिलरी ट्यूब के बाद यहाँ पे आ जाता है एक सक्शन लाइन, एक डिस्चार्ज लाइन। इसके बाद यहाँ से जाता है पाइप के थ्रू यहाँ पे गैस और यहाँ से घूम घूम कर डिस्चार्ज लाइन से आ जाता है। अब इसमें क्या लगा जाता है, एवापोरेटर। इसमें चार भाग रहता है और एक इसमें रहता है जिसको बोलते हैं एवापोरेटर। सबसे पहले सीखते हैं इंडोर का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, उसके बाद फिर आउटडोर का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम इंडोर का इंस्टॉलेशन सीखेंगे, लेकिन इससे पहले आप कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में जान जाइए ताकि इसको इंस्टॉल करने में आसानी हो। चलिए, सबसे पहला टूल्स है लेवल मीटर। स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल का मतलब है अगर इंडोर यूनिट को किसी रूम में लगाते हैं तो इसका लेवल देखना है कि कहीं ऊंचा या नीचा या टेढ़ा टुकुर ना लग जाए। ठीक है, इसके लिए स्पिरिट लेवल का यूज किया जाता है। फिर आप मेजरिंग टेप ले सकते हैं। मेजरिंग टेप से आप सेंटर निकाल सकते हैं कि इस इंडोर यूनिट का सेंटर कहाँ पास है। अगर सेंटर में नहीं लगाते हैं फिर भी अच्छा देखने में नहीं लगेगा, वो भी बेकार लगेगा। फिर आपको ड्रिल मशीन चाहिए। फिर आपको चाहिए कोर ड्रिल बिट। कोर ड्रिल बिट से दीवार को छेद करने के लिए, मोटा छेद करने के लिए, क्योंकि इंडोर और आउटडोर टोटल 2 कॉपर के पाइप और एक केबल के साथ कनेक्ट रहता है। उसको पार करने के लिए आपको दीवार को छेद करना पड़ेगा, होल करना पड़ेगा। उसको पार करने के लिए आपको कोर ड्रिल बिट का यूज करना पड़ेगा। फिर आपको फ्लैरिंग टूल्स का भी यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से यहाँ 2 पाइप जुड़ते हैं, एक सक्शन लाइन, एक डिस्चार्ज लाइन। उसके लिए आपको यहाँ पे जोड़ने के लिए आपको पाइप में फ्लैरिंग बनाना पड़ता है। कॉपर के पाइप में फ्लैरिंग बनाना पड़ता है।
फ्लेयरिंग बनाने का मतलब हुआ कि आप उसको मुंह को चौड़ा कर करके और यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर आपको मैनीफोल्ड गेज की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें मैनीफोल्ड गेज का ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आपको इसका गैस लॉक करना, गैस खोलना जैसे भी हो, उसके लिए आप मैनीफोल्ड का यूज कर सकते हैं। फिर आपको क्लैंप मीटर का भी ज़रूरत पड़ेगा, चलाने के बाद कितना एम्पियर ले रहा है, क्या ले रहा है, नहीं ले रहा है। केबल कटर चाहिए। इस केबल को छीलने के लिए इंडोर से आउटडोर के लिए एक केबल भी लगता है। अब समझते हैं इंडोर का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। इंडोर का इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको इसका एक पतली सी प्लेट आती है, ठीक है। उसका सेंटर लेकर के उसमें ड्रिल मशीन से छेद कर करके उसको पहले फिक्स करेंगे। उसके बाद इसको इंडोर यूनिट को आराम से जाकर के टांग देंगे, ठीक है। टांगने के बाद एक तरफ तो फिक्स हो गया। अब आते हैं आउटडोर का कनेक्शन करना है। अब इसकी सहूलियत देखना है कि आप छत पे भी रख सकते हैं इसको, या फिर दीवार के पीछे जहाँ पे स्प्लिट एसी का इंडोर लगा हुआ है उसके जस्ट पीछे दीवार जो है उसके पीछे भी इसको स्टैंड लगा कर रख सकते हैं, या फिर वहाँ पे अगर सुविधा नहीं है तो आप डायरेक्ट इसको छत पे रख सकते हैं और वहाँ पे स्क्रू करके और उसको 2-3 इंच उठा करके ड्रिल बिट से छेद करके इसको आप कस सकते हैं, ताकि आंधी पानी में ये कहीं हिल डोल ना हो और पानी भी नीचे से गुजर जाए। अब समझते हैं इंडोर और आउटडोर का पाइप का कनेक्शन कैसे किया जाता है। टोटल 2 कॉपर पाइप से कनेक्ट होता है और एक वायर वाला केबल से कनेक्ट होता है। मतलब टोटल 3 चीज़ इंडोर से आउटडोर तक जाती है। पहला होता है सक्शन लाइन, दूसरा होता है डिस्चार्ज लाइन, तीसरा होता है एक केबल। देखिए, सबसे पहले हम इंडोर को आउटडोर से कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कॉपर पाइप लेना है। यहाँ इसको आप कनेक्ट कर दें। एक मोटी लाइन होती है और एक पतली लाइन होती है। ये हो गया सक्शन लाइन और ये हो गया डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन थोड़ा पतली होती है, ठीक है। इंडोर आउटडोर का कनेक्शन सिर्फ 2 कॉपर पाइप और एक वायर केबल के थ्रू किया जाता है। अब इसमें एक केबल भी साथ में जाएगा। ऐसा जो केबल होता है ना, जो इंडोर और आउटडोर को कम्युनिकेशन को समझ सके। कोई भी दिक्कत, एरर हो या फिर कुछ भी हो, इसका कनेक्शन इस डिस्प्ले पे बता दे, और इसका कुछ प्रॉब्लम हो फिर भी इस पे एरर के साइड पे बता दे कि एरर 1, एरर 2, E3, E4, E6, कोई भी प्रॉब्लम हो कम्युनिकेशन करके आप यहाँ पे बता सकता है। अब इसका केबल का कनेक्शन कैसे किया जाता है चलिए दिखाते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक केबल भी जाता है। जैसे ये केबल है ना, वैसा ही। चलिए अब हम केबल का कनेक्शन करके देखते हैं। इसमें एक केबल भी लगा होता है, 4 कोर केबल। एक न्यूट्रल का होता है, एक फेज का होता है, एक अर्थिंग का होता है और एक कम्युनिकेशन का होता है। कम्युनिकेशन का मतलब अगर आउटडोर में कोई प्रॉब्लम हो तो इंडोर में एरर बता देवे कि आउटडोर में ये प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर गैस लीकेज हो गया, या फिर गैस कम हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो कम्युनिकेशन वायर से इंडोर के डिस्प्ले पर बता देगा कि एरर 6 बता रहा है, एरर 5 बता रहा है, एरर 1 बता रहा है, एरर 2 बता रहा है। इसीलिए कम्युनिकेशन वायर को इंडोर को आउटडोर से जोड़ा जाता है। और फिर न्यूट्रल फेज अर्थ तो कनेक्ट रहता ही है। अर्थिंग का कनेक्शन कुछ नहीं, बस ला करके कहीं पर बॉडी में
जोड़ दिया जाता है। अब रही बात कि गैस जो लॉक है इसमें उसको कैसे खोला जाता है। उसको खोलने के लिए सबसे पहले आपको, पाइप तो जुट ही गया, सबसे पहले आपको इंडोर का वैक्यूम करता है। वैक्यूम कर लेने के बाद उसके बाद पहले एलन की से लगा करके खोल लेंगे। खोलने के बाद सब गैस यहाँ से निकल करके पाइप में भर जाएगा। फिर दूसरे तरफ से भी खोल करके भर जाएगा। भर जाने के बाद फिर प्लग को लगाइए। लगा देने का उसके बाद आप इस प्लग को डायरेक्ट इसमें लगाइए। लगाने के बाद स्विच ऑन कीजिए। खोला जाता है, इधर से खोला जाता है, फिर इधर से खोला जाता है। खोल करके धीरे धीरे पूरा गैस बराबर हो जाता है। उसके बाद प्लग को लगाइए इसमें। लगाने के बाद ऑन कीजिए। उसके बाद ठंडा करने लगेगा। अब इसको टेस्टिंग करने के लिए आपके पास टेम्परेचर मीटर होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि स्प्लिट एसी का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।